हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो रेस 396 में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी ऑरा को पॉजिटिव की अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। गाइस, अगेन मैं एक न्यू रीडिंग के साथ आपके पास आ गई हूँ। न्यू रीडिंग लेकर कि हमारे आने वाले 7 दिन, अगला 7 दिन हमारा कैसा होगा। चलिए, वो किसी भी सिचुएशन में या किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। हमारा जॉब, करियर, लव लाइफ, फैमिली सिचुएशन, हम लोन ले रहे हैं या फिर हमारी एंग्जाइटी है या हमारा हेल्थ इशू है, कुछ भी हो सकता है। वॉटएवर, कुछ भी हो सकता है। या फिर हम कहीं जाना चाहते हैं बाहर, अब्रॉड, या फिर हम पढ़ाई के लिए कुछ स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं या कुछ भी। वॉटएवर मैंने बोला ना, या इंगेजमेंट से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड कुछ भी। तो आने वाले 7 दिन हमारे कैसे होंगे, पहले ये देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि चैलेंजेस क्या है, उसके सॉल्यूशंस क्या है और आउटकम क्या निकलेंगे, मतलब इन फ्यूचर में क्या हो सकता है। तो अगेन गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है। आप जब भी इस वीडियो तक पहुँचे तो उस टाइम से, जिस भी टाइम में पहुँचे उस टाइम से आप इसको खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हैं अगला 7 दिन। तो अगेन, टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। मे बी आपसे रेजोनेट करे, मे बी ना करे। जो पार्ट आपसे रेजोनेट करता है, चलिए 2 कार्ड आ गए हैं। ओके, 2 कार्ड आ गए हैं। तो जो पार्ट आपसे रेजोनेट करते हैं उससे आप रखें, बाकी को इग्नोर करें। और गाइस, कभी कभी क्या होता है ना कि कार्ड जब हम स्प्रेड करते हैं या फिर कुछ बोलते हैं, वो एनर्जीज रहती है कि मैं आप सबकी एनर्जीज रहती है, वो ये कार्ड एनर्जीज कैरी करती है। तो वो जब एनर्जीज कैरी करती है तो हम बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो चैनल होती हैं, तो हम बोलते हैं उस वक्त। सो पेशेंस रखिए थोड़ा। अगर आप देखते हो तो थोड़ा पेशेंस रखो। एंग्जाइटी में या गुस्से में कुछ भी ऐसा वैसा ना बोलो, कि आप ये देखो कि सामने वाले पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है या कुछ भी करने से पहले। ठीक है, चलिए ये भी आ गए हैं, देखते हैं। चलिए, शिवरात्रि का टाइम है, सॉरी शिवरात्रि, सावन का महीना है। इस बार 2 सावन लग रहे हैं। और देखिए शिवा क्या हमें गाइडेंस देंगे, क्या बताना चाह रहे हैं। प्रे कीजिए। ओके, फिलहाल अभी भी स्टक की एनर्जी है। कुछ ग्रुप्स, ये ग्रुप्स की एनर्जीज है। तो फ़िलहाल तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्टक की एनर्जी, स्टकनेस है किसी भी चीज़ में भी फ़िलहाल। होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे, सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे। तो पहले तो वो जो स्टकनेस की एनर्जी है आपकी, उससे बाहर निकलिए। मैं तो यही कहूँगी। बॉटम ऑफ द डेक में देखिए 7 ऑफ कप्स आ गया है। पहले तो बात है कि आप प्रायोरिटीज़ नहीं सेट कर पा रहे हो, या फिर इल्यूज़न में हो, या फिर इमोशनली, कब का ये भी होता है कि इमोशनली आप काफ़ी स्टक हो या डिप्रेस हो। दिमाग आपका काम कर नहीं रहा है, इमोशनली कंफ्यूज हो, मेंटली भी कंफ्यूज हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करें क्या ना करें। दूसरी बात, लेकिन ये चीज़ है, देखिए डबल 8 है। मैंने कहा ना कि देयर इज़ एंजल ब्लेसिंग्स और न्यू बे, एक चीज़ कोई कंप्लीशन है और वो न्यू स्टार्ट होने वाला है आपका। जो कुछ भी है, एक न्यू स्टार्ट होने वाली है आपकी। तो मैं यही कहूँगी कि आप, अभी मैंने पिछली बार भी मैंने निकाला था, फाइनेंशियली आपका ग्रोथ होने वाला है। जो कहीं ना कहीं आप, ये भी है कि फाइनेंशियल कहीं किसी चीज़ में मुझे ऐसी एनर्जी आई ना कि फाइनेंस को लेकर आप परेशान हो, कि आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हो, या बिज़नेस से रिलेटेड, या फिर किसी भी चीज़, शादी है कि फाइनेंस कहाँ से जुटेगा, या फिर कहीं बाहर जाना है तो वो फाइनेंस कहाँ से आएगा। लेकिन मुझे देखिए सडनली, ये बहुत बार मैं कार्ड देखती हूँ और हर बार मुझे अलग दिखती है। गुड लक, कहीं ना कहीं आपके साथ गुड लक है। वो गुड लक सडनली आपको ऐसा कुछ होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगी कि ये कहाँ से हुई और आपका काम है। गुड लक इज़ देयर। मैं कार्ड अभी निकालूंगी कि ये स्टक वाली एनर्जी क्यों है आपकी। तो मैं आपको ये बोलूँगी कि फ़िलहाल तो आपकी जो एनर्जी है नेक्स्ट 7 डेज़ का, कि आप काफ़ी एंथुजियाज्म हो, और जो मैनिफेस्टेशन जो चाहते हैं वो आप
रेडी हो कि वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो या अफर्म कर रहे हो। आपको शायद, मुझे जहाँ तक लगता है, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें वो चीज़ें आती हैं, जैसे कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन या फिर मैनिफेस्टेशन वाली चीज़ें बोलते हैं ना, कि कैसे हमें मैनिफेस्ट करनी चाहिए और अपनी लाइफ में कैसे उसको मैनिफेस्ट करना चाहिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे, वो चीज़ें आती है कि आप जो चाहो वो कर पाओगे। तो यहाँ पर है कि आप किसी चीज़ को प्रोटेक्शन कंप्लीट हो चुका है, कोई एक साइकिल आपका कंप्लीट हो चुका है, एक न्यू स्टार्ट आप कर रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ कुछ एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है आपकी लाइफ में। ठीक है, आपकी लाइफ में बहुत बड़ी एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, कुछ आफ्टर रिचुअल्स, या फिर कोई बहुत कहा जा सकता है कि, या फिर आप ही वो होता है ना कि लोग आपसे एडवाइस लेने आएंगे, या फिर किसी से आप एडवाइस लोगे, या फिर कोई रिचुअल्स के थ्रू आपके लाइफ में जो भी रुकावट आ रही है वो कुछ रिचुअल्स कीजिए। और वो जो स्टकनेस है ना, कंफर्ट जोन, आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। वो बाहर निकलेंगे तो आपका डबल एट, वो होता है ना कि फाइनेंशियल ग्रोथ आपकी होगी, और आप रिवॉर्डेड, देखिए आप रिवॉर्डेड होगे, और ये जो इल्यूजन से है ना, आप बाहर निकलिए। मैं यही कहूँगी कि ये जो आपका कंफर्ट जोन है, मुझे कंफर्ट जोन ही दिख रहा है, तो उससे बाहर निकलिए, अपनी इनर पावर को, स्ट्रेंथ को समझिए। आप कहीं ना कहीं अपने आप को कह रहे हैं कि आई एम नॉट वर्थी, आई एम नॉट गुड इनफ, मैं ये नहीं कर पाऊँगा या गी, जो भी है, मैं कर पाऊँगा या गी, जो भी अपनी एनर्जी जो भी है गाइस। तो पहले आप, और आप परेशान हो, इमोशनली डिप्रेस भी हो, परेशान भी हो कि किसकी सुनूं। यहाँ है कि लोग तरह तरह की बातें करें, आप किसकी सुनूं, ये भी समझ में नहीं आ रही है। तो मैं यही कहूँगी आपको कि आप उतने कैपेबल हो, थोड़े से कुछ बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है 2-3 दिन में। तो आप नेक्स्ट वीक में कुछ रिचुअल्स भी करोगे। मे बी आज क्या फ्राइडे है शायद, या फ्राइडे है या थर्सडे है, मुझे याद भी नहीं है एक्चुअली में। चलिए कोई बात नहीं, आज डे कौन सा है मुझे याद करने दीजिए एक्चुअली। चलिए डे कुछ भी है, तो रिचुअल्स होगी तो मंडे को, सोमवार है, सॉरी गाइस, वॉइस को अवॉइड कीजिए, नॉइज़ को अवॉइड कीजिए। तो एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन होगी, कुछ रिचुअल्स हो गए, या फिर आप किसी कोई या कोई गुरु या दीक्षा लोगे, या फिर किसी से एडवाइस लोगे, या फिर कोई आपको कुछ समझाएगा, या फिर बहुत सारे एक यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट मुझे दिख रहा है, मुझे अभी चैनल हुई कि वहाँ आप जा सकते हो, या फिर वहाँ एडमिशन लेने की सोच रहे हो, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन आप बोल रहे हो कि आप वर्थी नहीं हो, स्टक हो कि आप कैसे करोगे, कंफर्ट जोन से नहीं आ रही, कि वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं यही कहूँगी कि बहुत सारी एनर्जीज है, आप अपने हिसाब से कर लेना। या शादी, देखिए ये शादी का भी मैंने कहा था ना कि रिचुअल्स की चीज़ें हैं। तो पहले तो मैं ये देखती हूँ कि आप राइट ट्रैक जो भी हो गाइस, मैं यही कहूँगी कि सक्सेस इज आपके ग्रेट सक्सेस आर अहेड, मैं यही कहूँगी। और जो भी हो आपका करियर, रिलेशनशिप, बिजनेस, जो भी है उसमें है अबंडेंस आएंगे। अपने कर्म पर ध्यान दो। दूसरी बात है कि मैं ये देखती हूँ कि, चलिए ये देखती हूँ कि ये शॉर्ट्स किस लिए है, 8 ऑफ शॉर्ट्स किस लिए है। बाकी सारे कार्ड्स तो अच्छे हैं कि आपको वो रिवॉर्ड भी मिलेगी, आप वो अचीवमेंट हासिल करोगे, या फिर कुछ ना कुछ तो आपके साथ होगी चीज़ें। लेकिन ये प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड कीजिए कि ये 8 ऑफ शॉर्ट्स किस लिए है, किस चीज़ में स्टक हो आप, मुझे गाइड करें प्लीज़ एंजल्स। हाँ, उस मिस्ट्री देखिए, मून की एनर्जी यहाँ भी है, मून की एनर्जी यहाँ भी है। मदर इशू है, या किसी फेमिनाइन एनर्जी की इशू है, या दो लोगों के होता है ना कि किसी तीसरे की वजह से 2 लोगों के बीच में दूरियां हुई हैं, या 2 लोग किसी टॉपिक को लेकर आर्गुमेंट्स हुए हैं,
जिसकी वजह से आप परेशान हो, चीज़ें रिवील नहीं हो पा रही है, आपको बैलेंस करना होगा। यहाँ भी कंप्लीशन है, मैं यही कहूँगी कंप्लीशन है या चीज़ें हैं, तो मैं यही कहूँगी कि आप इस वजह से परेशान हो, तो मैं यही कहूँगी कि आप थोड़ा-सा मूड स्विंग्स भी बहुत होते होंगे। पल में शोला पल में शबनम, तो उससे बाहर निकलिए। जो चीज़ें हैं मैं यही कहूँगी कि जल्द ही समय आने पर, डिवाइनल टाइम आने पर आप वो चीज़ें सामने आ जाएगी। और मैं ये भी आपको एडवाइस देना चाहूँगी कि हर चीज़ हर किसी से शेयर मत कीजिए। यहाँ ये भी है कि कुछ चीज़ें हैं ना कि खुद में ही रखिए, हर बात ओपन अप करो, चाहे आपका कोई कितना ही बेस्ट फ्रेंड क्यों ना हो या फिर कुछ भी ना हो। अभी सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग नहीं है, थोड़ी सी सिचुएशन ये है, या फिर थर्ड पर्सन आपको एक होता है ना कि एक तीसरा दो लोग हैं और उनके बीच में एक थर्ड पर्सन, जो दोनों तो उस थर्ड पर्सन को जानते हैं, लेकिन वही थर्ड पर्सन दो लोगों को इधर की बातें उधर करना या फिर कुछ ऐसा करना जिसकी वजह से आप दोनों में झगड़े हो गए हैं या फिर कुछ परेशानियां हो गई है, या बीच वाला जो इंसान है, जो कुछ भी है आप देख लो। लेकिन मैं यही कहूँगी कि अभी थोड़ा सा रुक जाओ, आप थोड़ी कुछ बातें खुद तक रखो, या फिर 1 to 1 फेस टू फेस बात कर लो। फेस टू फेस ये करो बहुत अच्छे से, कूल एंड काम होकर। और खुद की जो होती है ना कि अपने ही सोच में मत रहो कि ऐसे होगा वैसे कर रहा होगा, और अननेसेसरी थॉट्स पैदा मत करो, अननेसेसरी की चीज़ें मत सोचो। और मैं यही कहूँगी कि इमोशन, मैंने कहा था ना कि इमोशन से रिलेटेड है या फेमिनाइन एनर्जी है, तो जो भी है, अगर कोई बड़ी बहन है, माँ है, सिस्टर है, कुछ भी है, उनसे आप शेयर कर सकते हो। और 2 नंबर की एनर्जी है, 2 नंबर है, तो मैं ये भी कहूँगी आपको कि कोई कोलैबोरेशन का है, हार्मनी है, कोई भी चीज़ है, तो जो भी है आप क्या मैं कहूँ आपको, कमिटमेंट, ट्रस्ट, मैं ये कह सकती हूँ ट्रस्ट इशू है, कहीं ना कहीं ट्रस्ट इशू है। देखिए ये मून की भी एनर्जी आई है ना, ट्रस्ट इशू है कहीं ना कहीं। तो अपने सेल्फ खुद को डिस्कवर करो, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं आप खुद को डिस्कवर कर सकते हो, या फिर अपनी क्रिएटिविटी, अगर आप, मैंने कहा पहले कहा कि बिजनेस, जॉब, रिलेशनशिप, शादी, व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है, तो उस हिसाब से मैं कहूँ कि खुद को एक अपने आप में एक न्यू साइकिल स्टार्ट करो। एक नए साइकिल है जो स्टार्ट होने वाली है, आपके एक्सपेंशन आने वाली है, खुद को थोड़ा सा एक्सपेंड करो, बैलेंस करो, इमोशनल और स्टेबिलिटी दोनों चीज़ों को ये बैलेंस आप करो। मैं यही कहूँगी, आप कहीं ना कहीं पीस में नहीं हो। देखिए इसी वजह से पीस में नहीं हो, तो देयर इज़ पीस। आप खुद के ही सोच में उलझे जा रहे हो, ये आपकी खुद की सोच है, कहीं कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, चीज़ें अच्छी हैं। आप बस मैं यही कहूँगी कि ट्रस्ट इशू का जो भी फंडा है या लोचा है, आप 1 to 1 बात कर लो, या अच्छे से बैठिए और आराम से बात कीजिए, टॉपिक्स पर डिस्कस कर लीजिए। कहा जाता है ना गाइस कि बातें करने से चीज़ें सॉल्व हो जाती है। तो और एंग्जाइटी में, एंगर में आओगे और फालतू की चीज़ें सोचोगे तो चीज़ें बिगड़ जाती हैं। तो सब चीज़ें ठीक हो जाएगी। कनेक्शन यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है, मैं यही कहूँगी कि यहाँ पर ब्लेसिंग्स है, यूनिवर्स की भी ब्लेसिंग्स है, गॉड की भी ब्लेसिंग्स है। और गार्डियन एंजल, मैं ये भी कहूँगी कि गार्डियन एंजल आपको हेल्प कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। तो मैं यही कहूँगी कि डोंट वरी कि ये चीज़ें शॉर्ट आउट हो जाएंगी। लेकिन चलिए देखते हैं कि क्या चैलेंजेस आने वाली हैं अगले 7 दिन में आपके सामने। ये तो आपकी जो भी एनर्जी है, मैंने ये निकाला कि अगला 7 दिन आपका कैसे रहेगा। आप तो स्टक रहते हो, तो मैंने वही सोचा कि किस चीज़ में है स्टक, तो ट्रस्ट इशू है कहीं ना कहीं, या फिर झगड़े, कहीं ना कहीं मनमुटाव है। तो चलिए चैलेंजेस क्या आने वाले हैं, मैं ये भी देख लेती हूँ कि ये सारी जो एनर्जीज़ हैं, तो प्लीज़ एंजल्स गाइड करें हमें।
मेरे व्यूअर्स के अगले 7 दिन में क्या चैलेंजेस आने वाले हैं। ओके ओके ओके, देखिए 2 कार्ड्स आ रहे हैं। ओके फाइन। या फिर मैंने कहा ना कि चैलेंजेस यही है, पेंटिकल से, ये मनी से रिलेटेड या स्टेबिलिटी से रिलेटेड, या फिर किसी को आप ऑफ़र करना चाहते हो, आप सोच रहे हो कि कैसे। देखिए मैं क्या बोलूँ, मैंने अभी बॉटम ऑफ द डेक में देखा कि ये है, बट डोंट वरी गाइस, देयर इज़ न्यू बिगनिंग। आप सोच रहे हो उस चीज़ में, सोच समझ के काम करो। मैं यही कहूँगी कि देखिए यहाँ हैंगमैन की है कि स्टक हो, समझ में नहीं आ रही, चैलेंजेस है, तो मैं यही कहूँगी कि फ्रूटफुल रिजल्ट इज़ देयर। लेकिन होता है कि एक बार सोचो समझो, एक बार करो और उसमें ज़ोर लगा दो अच्छे से। देयर इज़ रे ऑफ होप। आप एक्सक्यूज़ मी गाइस, कोई आ गए थे तो सॉरी, डिस्टर्बेंस हुई, वीडियो रोक कर मुझे जाना पड़ा। तो मैं ये कह रही थी कि पॉजिटिव एनर्जी आपके तरफ है। मैं ये कहूँगी कि हैंगमैन की जो मुझे दिख रही है चीज़ें, वो मैं ये कहूँगी कि आपकी तरफ पॉजिटिव एनर्जी है। थोड़ा सा आप पैशनेटेड रहिए, डिवोटेड रहिए, और लॉयल्टी आप अपनी तरफ से 100% दो। जो भी चीज़ें हैं कि आप कैसे करोगे, तो चैलेंजेस में ये आपका ये जो भी है कि मैं अपने गुड वाइब्स, अपने ट्रस्ट, खुद के इंट्यूशन पर ट्रस्ट करो। ये चीज़ें हैं ना कि आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है। और कहीं चीज़ें हैं ना कि पैसों से रिलेटेड चीज़ें हैं कि कैसे होगी। तो मुझे यहाँ जहाँ तक लग रहा है ना कि अगर यहाँ कोर्ट केस भी दिख रहा है मुझे, मैं क्या बोलूँ मुझे कोर्ट केस भी दिख रहा है। अब मुझे यहाँ ये भी दिख रही है चीज़ें कि कहीं लोग हैं कोर्ट केस में हैं और फैसले का वेट कर रहे हैं, इनके फेवर में आएगी नहीं। तो हो सकता है कि सामने वाला पार्टी, या फिर डिवोर्स का भी केस, पता नहीं, आई डोंट नो, पता नहीं क्यों ऐसे चैनलिंग हो रही है। तो कुछ पैसे ले दे के भी काम अगर शॉर्ट आउट हो सकती है, तो आप ले दे के काम ख़त्म कर लो। जो नॉर्मल हमारे लाइफ में ये है, या फिर कोई ऑफ़र आ रहा है, या फिर आप कहीं ऑफ़र है, या फिर कोई आपको रिवॉर्ड मिली है चीज़ें, या फिर उसको आप किस तरह से आपके सामने ये भी चैलेंजेस है कि आपके पास जो चीज़ें हैं, आपने जो अपने बिज़नेस में लगाना चाहते हो, उसको किस तरह से आप उसको परस्यू करोगे, या फिर कैसे प्लानिंग करके उसको आगे बढ़ाओगे, वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी, किस तरह से क्या करना है, आप ये भी सोच रहे हो। ये चैलेंजेस आएंगी। तो मैं ये कहूँगी कि आप खुद पर ट्रस्ट करो, ठीक है, और फील लाइक अ किंग। एक होता है आप एक वॉरियर की तरह हो, आप एक किंग की तरह फील करो। और आपके जो घर के बड़े हैं, या फिर मैंने कहा ना कि घर के बड़े जो हैं, उनसे आप एडवाइस ले सकते हो, या फिर आप काफ़ी आपकी जो होते हैं वंशावली जो कहा जाता है कि आपकी फैमिली काफ़ी अच्छे घर से आप हो, रिच फैमिली से हो, जो चीज़ें आप पैसों की कमी नहीं है। तो आप चाहते हो कि आज तक मेरे घर वालों ने अभी तक बहुत अच्छे से जो चीज़ें की हैं, सही इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो मैं कोई गलती ना करूँ, सही इन्वेस्टमेंट करूँ। अब इस बार आपके दादा पापा, या फिर जो भी हैं पेरेंट्स, जो आपके एंसेस्टर्स हैं, वहाँ से आपको जो भी चीज़ें लेगेसी में मिली है, बहुत अच्छी चीज़ें मिली है। यू आर ब्लेस्ड, आप ब्लेस्ड हो। वो चीज़ें मुझे ये भी दिख रही है, अब यहाँ ये भी दिख रही है कि लेगेसी से चीज़ें आई हैं, आप ब्लेस्ड हो। तो आप वो चीज़ें सही जगह पर सही तरीके से इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो ट्रस्ट योर इंट्यूशन, और जो रियलिटी है इसको अवॉइड मत कीजिए, इग्नोर मत कीजिए, उसको देखिए, और थोड़ा सोशलाइज होइए, बाहर निकलिए, या फिर लोगों से मिलिए जुलिए, देखिए। दूसरों पर फेथ मत कीजिए, दूसरों को पर अपने काम छोड़कर वो काम नहीं कि अच्छा चलो वो हो कह रहा है तो कर देगा, नहीं। खुद इन्वॉल्व हुई उसमें, खुद जाके देखिए। कभी कभी होती है ना कि चैलेंजेस आती है आपकी स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के लिए, ठीक है, तो उस वजह से चीज़ें हो जाती हैं, तो इसमें घबराना नहीं है। भगवान हमें चैलेंजेस देते हैं तो हमारे स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए देते हैं कि क्या कर अब क्या करता है ये बंदा। तो उससे घबराना नहीं है कि
वी आर प्लेइंग अ रोल, और कुछ नहीं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं हम यहाँ। और शायद टैरो के थ्रू या फिर किसी भी तरह यूनिवर्स या गॉड कहिए हमें गाइडलाइन ही करते। देखिए यहाँ मैंने कहा एक बार मैं शफल करके सबसे पहले यही कार्ड आई थी, चॉइस। देखिए, और बॉटम ऑफ द डेक में है जस्टिस आपको मिलेगी। और जो भी है आपकी सॉल्यूशन है कि जो भी आपके करीबी लोग हैं उससे आप मैंने कहा ना कि डिवाइन ब्लेसिंग्स है, आप हारमनी भी है, देयर इज़ रे ऑफ होप, सनशाइन होगी और स्टेबिलिटी भी आएगी। लेकिन और जो आपके बहुत करीबी इंसान है, जो जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो, आप उसकी हेल्प ले सकते हो या फिर वो आपकी हेल्प कर सकता है। या फिर आप मैंने कहा ना कि उस वक्त मून की एनर्जी आई थी कि कुछ तो ट्रस्ट इशू है, तो मैं वही कह रही हूँ कि 1 to 1 आप बात करो। या फिर रिचुअल्स में है कि या फिर कोई मन्नत आपने मांगी होगी तो वो आप शायद भूल गए होंगे, तो वो जाके आप पूरी कर लो, मैं यही कहूँगी अगले 7 दिन में। ये ट्विन फ्लेम की भी एनर्जी है, कोई ट्विन फ्लेम भी अगर देख रहे होंगे ये रीडिंग, तो आई डोंट नो, इट्स अ ट्विन फ्लेम कार्ड ऑल्सो। तो देयर इज़ हारमनी, फ्रूटफुल यूनियन की एनर्जी मुझे आ रही है यहाँ पर, यूनियन की एनर्जी आ रही है। और वो जस्टिस एक चीज़ है 11 नंबर, बैलेंसिंग अगेन। तो आप अपने पोटेंशियल में टैप करो, मैं यही कहूँगी कि सॉल्यूशन यही है कि टैप टू योर पोटेंशियल, अपने पोटेंशियल पर पॉजिटिव माइंडसेट रखिए। सिंपल सी बात है, जो भी आपकी नेगेटिव थॉट्स हैं या आदत है या कोई हैबिट्स है, कंजप्शन, नेगेटिव थॉट्स, हैबिट या फिर बैड हैबिट्स हैं जो कंजप्शन कर रहे हैं किसी चीज़ का, तो वो सब छोड़िए थोड़ा सा, रिटर्न टू योर पर्पस, रियलिटी, रियलाइज इट, और आप उसको रियलाइज़ करो कि आपका पर्पस क्या है। ब्लेसिंग अलॉट है, ब्लेसिंग्स है, देखिए ये सॉल्यूशन नहीं है, ब्लेसिंग अलॉट है। इनकरेज और रीफोकस करो, खुद को इनकरेज करो, घर में लोग हैं आपको रीफोकस करो। जस्टिस इज़ देयर, आप रेडी टू, होता है ना कि हर चीज़ को बैलेंस करके, ट्रुथ क्या है उसको देखकर बैलेंसिंग करके आप आगे बढ़ो। तो आउटकम आपका यही है कि आपको वो जस्टिस मिलेगी, आप या फिर जो भी है चीज़ें उस पोजीशन पर, या जो भी कुछ चीज़ें हैं आपको, मैं क्या बोलूँ कि वो ताज, आप काफ़ी इंटेलेक्चुअल हो तो आउटकम में आपको जस्टिस मिलेगी ही मिलेगी। या जिस चीज़ में भी आप कर रहे हो, वो मैरिड से लेके या फिर कुछ जो भी चीज़ें हैं आपकी, तो उसमें आपको जस्टिस मिलने वाली है गाइज़। होप गाइज़ आपको ये मेरी रीडिंग अच्छी लगी होगी। तो अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, लव एंड लाइट, बाय बाय।